उसने थाली थाली बजवा करके अपना काम कर लिया। बहुत बड़ा छलिया है वो। उसने तुम्हें छला, साफ छला, कह करके छला। वो तो साफ बता रहा है, आप उसकी बात का मतलब ही नहीं समझ पा रहे। वो तो साफ कह रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज कमिंग आफ्टर कोरोना। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अगर आप नहीं समझेंगे तो ये दोष आपका है। राज करने वाला शासक वो तो क्लियर बता रहा है कि समय पर आत्मनिर्भर भारत को वो पहले ही बता चुका है। वो पहले ही बता चुका है स्वच्छ भारत अभियान। वो तो साफ कह रहा है आफ्टर कोरोना इज कमिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे। हमेशा कभी भी अपने राजा, अपने प्रधानमंत्री की बातें बड़े गहरे से सुननी चाहिए, क्योंकि राजा रक्षक भी होता है, राजा भक्षक भी होता है। और वो क्लियर कट तुम्हें बताता भी है, मारता भी है और बचाता भी है। आज वही काम मोदी जी कर रहे हैं, छल रहे हैं, छलिया बने हुए हैं। लेकिन ये मोदी जी भी जानते हैं कि हर चीज का अंत है। हर एक रॉकेट एक्सट्रीम पे जाने के बाद खत्म हो जाता है। आप या आपकी नीति, जो आप चाणक्य नीति या शुक्र नीति की बात करते हैं, जो शुक्र नीति है, जो शुक्राचार्य हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं। अब उनकी शिक्षा को लेकर के आप इस भारत में जनता को बचाने चले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आप जनता को बचाने चले हैं। मुझे तो लगता है कि आप जनता को स्वाह करने के लिए चले हैं, और आप रात दिन उसी काम को कर रहे हैं। 2014 का भारत जो आपके हाथ पे दिया था और 2021 का भारत, जो 70 साल की बातें थी और जो 7 साल की बातें हैं, अ बिग मेजर डिफरेंस। वजह कोई भी रही हो, वजह महामारी रही हो, वजह होती नहीं, बनाई जाती है। ये आप सब लोग जानते हैं। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ठीक है, जो हो रहा है वो भी प्रभु की मर्जी से हो रहा है, और जो होगा आगे वो भी प्रभु की मर्जी से होगा। लेकिन 2014 का भारत और 2021 का भारत, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। आज की स्थिति कभी सोची भी नहीं गई होगी। ऐसा लगता है कि एक अंत आ चुका है, एक अंतिम दौर में चल रहे हैं हम सब लोग, अंतिम समय आ चुका है। मैं उन धर्म गुरुओं को भी बोलूंगा, थोड़ा सा शायद गहन अध्ययन करते तो कुछ समाज को दे पाते। मुझे नहीं पता आपका अध्ययन क्या है, लेकिन जो समय चल रहा है और जो समय बता रहा है,
वो अंत बता रहा है, ये अंत चल रहा है। मैं इसकी गहराई में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, भारत, भा मतलब एक रोशनी, उजाला, रत, उसका खोजी, जो उस उजाले को खोजने वाला, उसको भारत कहते थे। यह है भारत, जिसने उस प्रकृति, उस परमात्मा के उजाले को हमेशा खोजा है। लेकिन आज इस कलयुग में ये भारत शायद बहुत बड़े अंधकार को खोज चुका है, बहुत बड़े अंधकार को पा चुका है, और इसके लिए समय तो दोषी है ही। समय तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, काल तो व्याप्त होगा ही होगा। इसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी धर्म को मानता हूं। शायद आप लोगों की चूक रही है, शायद मेरी बातें आप लोगों को सही ना लगे, बहुत बुरी लगे, क्षमा चाहूंगा मैं, लेकिन बहुत बड़ी चूक रही है आप सब लोगों से। आपके अंदर एक श्रेष्ठता थी, लेकिन आज जो स्थिति भारत की हुई पड़ी है, इस स्थिति पर आप श्रेष्ठ लोगों का मौन रहना मुझे उचित नहीं लग रहा, बहुत अनुचित लग रहा है। ये देश धर्म को मानता है, धर्म गुरुओं को मानता है। आज इस विपरीत परिस्थिति में जहां बच्चा बच्चा मर रहा है, हमारे धर्म गुरु क्यों चुप बैठे हैं? वो शंकराचार्य क्यों चुप बैठे हैं? कहां चले गए वो 4 शंकराचार्य हमारे? चुप क्यों बैठे हैं? इस विपरीत परिस्थिति में आपको इस देश की बागडोर संभालनी थी, लेकिन आप तो सिर्फ मठ मंदिर संभालने तक रह गए, इससे आगे ही नहीं बढ़े। बहुत दुख है मुझे। इस वक्त आप लोग मौन हैं। मैं यही कहूंगा, इससे बड़ी कलयुग की पहचान नहीं हो सकती। नमो नारायण।